हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। यानी कि हम लोग आज देखने वाले हैं कि ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो इस दौरान जो एयर का वॉल्यूम होता है वो कितना चेंज होता है, उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं हम लोगों ने क्या देखा था इससे पहले कि ब्रीदिंग में सिर्फ 3 पार्ट्स थे जो इन्वॉल्व हुए थे। एक तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल था, दूसरा रिब्स था, तीसरा डायाफ्राम था। ठीक है। लेकिन जब हम लोग फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं, फोर्सफुली ब्रीदिंग का मतलब होता है जब हम लोग सांस बहुत तेज़ से अंदर की तरफ लेते हैं या बहुत तेज़ छोड़ते हैं बाहर की तरफ, तो उसी को बोलेंगे फोर्सफुली ब्रीदिंग। तो उस दौरान हमारे बॉडी के 2 पार्ट्स और जो इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, दूसरा होता है एब्डोमिनल। देखिए इंटरकॉस्टल मसल तो आपको पता ही होगा क्या होता है। ये हमारी जो रिब्स होती हैं, रिब्स के क्या होते हैं, बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं उन्हीं को हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। ठीक। तो जो मसल सेंटर में पाई जाती है यानी कि चेस्ट में हमारे बीच में पाई जाती हैं, इन रिब्स के बीच में, उनको बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और जो किनारे की तरफ होती हैं रिब्स में, उन मसल्स को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है। तो आपने ये चीज़ फील खुद किया होगा, जब हम लोग बहुत तेज़ से सांस लेते हैं तो हमारे चेस्ट में क्या होता है, थोड़ा सा खिंचाव पड़ता है ना सेंटर की तरफ, तो वही होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा जो पॉइंट यहाँ पर दिया है एब्डोमिनल मसल्स, तो ये जो होता है हमारे एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है। यानी कि डायाफ्राम के नीचे जो रीजन होता है उसको कहते हैं एब्डोमिनल रीजन, जहाँ पर हमारा स्टमक पाया जाता है। ठीक है। तो जब हम लोग फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है, देखिए हमारे पेट पर थोड़ा खिंचाव पड़ता है ना, तो वो उस दौरान क्या होता है, इन्हीं मसल्स में क्या होता है, खिंचाव पड़ता है। ठीक। तो हमने मसल्स की बात तो कर ली, लेकिन अब हम बात करेंगे सीधे हमारे जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला रेस्पिरेटरी वॉल्यूम किसके बारे में बात करेंगे, टाइडल वॉल्यूम में। अब देखिए होता क्या है, देखिए जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में सांस लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, एयर अंदर की तरफ ले लिया, अंदर की तरफ हमने एयर लिया, तो उस दौरान एयर का जो वॉल्यूम था कितना था, 500 ml। 500 ml का मतलब हो गया कि हमने 500 ml क्या की, एयर अंदर की तरफ ली है, यानी कि आधा लीटर एयर क्या कर दिया, हमने अंदर की तरफ खींच लिया। ठीक। अभी हमारे लंग्स में कितने 500 ml एयर भर चुकी है। अब जब हम इस एयर को बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो यही 500 एयर बाहर की तरफ छोड़ेंगे भी। ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो होगा हमारे एयर का वो होगा टाइडल वॉल्यूम। तो क्लियर हो गया कि हम लोग जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो उस दौरान जो एयर हमारे अंदर जाती है और बाहर जाती है, वो जो एयर का वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। ठीक। अब बात करेंगे हमारे दूसरी पॉइंट की। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंटल एयर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखिए हमने एयर क्या किया, 500 ml अंदर की तरफ खींचा। ठीक है, अंदर की तरफ खींचा। अब अगर हम थोड़ा फोर्स लगा के और एयर अंदर की तरफ खींचना चाहें, तो जो हम फोर्सफुली एयर अंदर की तरफ खींचते हैं उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर हो गया। और फोर्सफुली हमने कितनी एयर अंदर की तरफ ले ली है, 2500 to 3000 ml। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो नॉर्मल हमारा जो टाइडल वॉल्यूम होता है उससे थोड़ा ज़्यादा अगर हम एयर अंदर की तरफ खींचते हैं अंदर की तरफ, तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने एक्सहेल किया तो क्या किया, एयर तो हमने 500 ले लिया, प्लस हमने थोड़ा सा क्या लिया, IRV ले लिया। लेकिन जब हम इसको रिलीज़ करते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ 500 ml ही रिलीज़ करते हैं, यानी कि हम लोग नॉर्मल एक्सहेलेशन ही करेंगे। ठीक है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन नहीं करेंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, सिर्फ हम लोग फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं, यानी कि सांस अंदर की तरफ खींचते हैं वो फोर्सफुली खींचते हैं। लेकिन जब हम लोग रिलीज़ करते हैं एयर तो वो कैसे करते हैं, नॉर्मल ही करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसमें पॉइंट में दिया इंस्पायरेशन, तो यहाँ पर सिर्फ फोर्सफुली इंस्पायरेशन ही होगा, एक्सहेलेशन नहीं होगा। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट दिया है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है जो हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं वो अगर फोर्सफुली करें। अब देखिए क्या होता है, हमने 500 ml क्या कर ली, इनहेल कर ली, यानी कि अंदर की तरफ क्या कर लिया, हमने एयर जो है वो 500 ml ले ली, अंदर की तरफ एयर ले ली। अब इसको जब रिलीज़ करना होगा तो क्या करेंगे, यही 500 ml हम क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे। बट अगर हम थोड़ा फोर्स लगा कर रिलीज़ करना चाहें एयर, तो जो फोर्स लगाने से जो एयर रिलीज़ होगी उसको हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंटल एयर भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इस दौरान सब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, हमारी जो इंस्पायरेशन होता है यानी कि जो इनहेलेशन हम करते हैं, सांस को जब अंदर की तरफ खींचते हैं तो वो तो नॉर्मल होता है, यानी कि 500 ml ही लेते हैं गैस। ठीक है। लेकिन जब रिलीज़ करने की बारी आती है
तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं, यानी कि फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हैं। और इस दौरान कितनी एयर बाहर निकालते हैं, 1000 से 1100 ml निकालते हैं, ठीक है, एयर बाहर। तो बात ये आ जाती है कि जब हम लोगों ने इनहेलेशन किया था तो उस दौरान हम लोगों ने 25 to 3000 ml अंदर की तरफ गैस ले ली थी। बट जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो उस दौरान हमने सांस कितनी बाहर की तरफ निकाली, 1000 से 1100 ml बाहर निकाली एयर। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों होता है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस का मेन रीज़न ये होता है कि एयर तो ज़्यादा आई बट निकली कितनी एयर, रिलीज कम हुई है। इसका मतलब ये हुआ जो एयर हमारे अंदर रह गई लंग्स में वो हमेशा हमारे लंग्स के अंदर ही रहती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वॉल्यूम में वो उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। तो जब हम लोग फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं यानी कि फोर्सफुली ब्रीदिंग रिलीज करते हैं तो उस दौरान जो हमारे लंग्स के अंदर एयर बच जाती है उसी को हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक, अभी क्या किया हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने फोर्सफुली इनहेल किया तो 2500 से 3000 ml एयर क्या होगी हमारे लंग्स के अंदर गई। अब जब हम लोग फोर्सफुली एयर बाहर निकालते हैं तो 1000 से 1100 ml क्या होती है, एयर बाहर निकलती है। लेकिन अब इतनी ज़्यादा निकाली इतनी कम, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है ना एयर, तो वही एयर जो हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है, जो बाहर नहीं निकलती है, फोर्सफुली एक्सहेलेशन के बाद भी नहीं निकलती है, उसी एयर को बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम कितना भी फोर्स लगा लें इन एयर्स को बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1100 से 1200 ml होती है। ठीक, तो ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, देख लीजिएगा इसको एक बार और। अब बात करेंगे हम लोग पल्मोनरी कैपेसिटी की। पल्मोनरी कैपेसिटी का मतलब होता है हमारे लंग्स की कैपेसिटी की बात करने वाले। अभी तक ना हम लोगों ने किसकी बात की, एयर के वॉल्यूम की बात कर ली कि कितना किसका वॉल्यूम होता है, कितना हम लोग एक्सहेल करते हैं, कितना इनहेल करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने पल्मोनरी कैपेसिटी की। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या होता है, पहला पॉइंट है इंस्पायरेशन कैपेसिटी। देखिए इंस्पायरेशन का मतलब भी समझ में आ रहा है, इनहेल करना यानी कि अंदर की तरफ एयर को लेना। तो जब हम लोग अंदर की तरफ एयर लेते हैं तो कितना करते हैं, 500 ml लेते हैं। कब लेते हैं, जब हम लोग का टाइडल कंडीशन में, यानी कि हम लोग नॉर्मल कंडीशन में कितना लेते हैं, 500 ml लेते हैं, यानी कि टाइडल वॉल्यूम 500 हो गया। फिर अगर थोड़ा फोर्सफुली हम लोग एयर अंदर की तरफ लेना चाहें तो कितना लेंगे, 2500 से 3000 ml ले लेंगे हम लोग ना, इतना ही लेंगे ना। तो टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 500 ये प्लस 2500 से 3000 ये, तो जोड़ दो कितना हो जाएगा, लगभग 3000 से 3500। बात क्लियर हो गई। यानी कि हम लोगों के अंदर पल्मोनरी हमारा लंग्स होता है, लंग्स के अंदर इनहेलेशन के दौरान एयर का वॉल्यूम कितना होता है, उस एयर को रखने की जो कैपेसिटी होती है हमारे लंग्स के अंदर वो 3000 से 3500 ml होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3000 से 3500 का मतलब है 500 तो हम लोग टाइडल वॉल्यूम होता है जो कि हम लोग नॉर्मल वे में करते हैं। लेकिन अगर हम लोग फोर्सफुली कर देते हैं ब्रीथिंग तो 2500 कितना हो जाता है, 2500 से 3000 ml होता है। तो इनको अगर हम जोड़ दो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3000 से 3500 ml आ जाएगी। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर दूसरा हमारी कैपेसिटी किसकी बात करा, एक्सपायरेशन कैपेसिटी की, यानी कि जो हम लोग एयर बाहर की तरफ रिलीज करते हैं उसकी बात कर रहा है, उसमें कितनी कैपेसिटी होती है हमारे लंग्स में, कितनी कैपेसिटी होती है। तो एक तो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया, 500 एयर तो हम लोग हमेशा निकालते हैं, नॉर्मल में भी हम लोग 500 एयर निकाल देते हैं। ठीक, लेकिन अगर थोड़ा फोर्स लगाते हैं तो कितना कर सकते हैं रिलीज हम लोग एयर, 1000 से 1100 एयर क्या कर सकते हैं हम लोग रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1000 से 1100 ml तो हम लोगों ने फोर्सफुली रिलीज कर दिया। ठीक है, और मेन क्या होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 होता है, तो इसको अगर हम ऐड कर कितना हो जाएगा, 1500 से 1600 ml हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है यानी कि एयर को निकालने की जो कैपेसिटी हमारे लंग्स के अंदर होती है वो कितनी होती है, 1500 to 1600 होती है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV का मतलब है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायरेशन फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो है वो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। देखिए इसमें ये होता क्या है, ये RV प्लस ERV के बराबर होता है। RV क्या है, RV का मतलब होता है
रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी, 1100 से 1200 ml थी। इसका मतलब क्या था, जब हम लोग फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि जब हम लोग फोर्सफुली एयर को बाहर की तरफ निकालते हैं, तो उसके बाद जो एयर हमारे लंग्स में बच जाती है उसी को कहते हैं आरवी, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक, और ईआरवी क्या था, ईआरवी का मतलब था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि जब हम लोग फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि फोर्सफुल एयर को बाहर की तरफ निकालते हैं, तो लगभग 1000 से 1100 ml क्या करती है, एयर बाहर निकलती है, इसको ईआरवी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, लगभग 1100 से 2300 के आसपास ml आती है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है जब हम लोग क्या करें, फोर्सफुली एक्सहेलेशन करें और फोर्सफुली इनहेलेशन करें, यानी कि हम लोग पहले क्या करते हैं, 500 ml हम लोगों ने एयर लिया, यानी कि ये टाइडल वॉल्यूम हो गया। फिर थोड़ा फोर्सफुली हमने लिया तो कितना करेंगे, हम लोग थोड़ा सा लेंगे 2500 से 3000 ml के आसपास हम लोग लेंगे। ठीक है, एयर तो हम लोगों ने पहले 500 ml एयर अंदर लिया, ये टाइडल वॉल्यूम था। फिर थोड़ा सा हमने फोर्सफुली एयर अंदर लिया तो 25 से 3000 के आसपास हमने एयर लिया, ये हमारा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। अब जब रिलीज़ करेंगे एयर तो कितना करेंगे, 500 ml रिलीज़ करेंगे, यानी कि टाइडल वॉल्यूम हमारा आ गया। फिर हम लोग थोड़ा फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेंगे तो कितना करेंगे, 1000 से 1100 ml करेंगे। ठीक है, तो इन टोटल को अगर हम ऐड करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3500 से 4000। इसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, यानी कि फोर्सफुल ब्रीदिंग को ही क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, यानी कि फोर्सफुल इनहेलेशन प्लस फोर्सफुल एक्सहेलेशन, जो हमारी कैपेसिटी होती है लंग्स की उसी को हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो हमारे लंग्स में कितनी कैपेसिटी होती है, 3500 से 4000 ml की कैपेसिटी होती है फॉर वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कितनी वैल्यू होती है। और सबसे मेन चीज़ जान लेते हैं हम लोग, टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कितनी होगी हमारे टोटल लंग्स की, 5000 से 6000 ml होगी। देखिए टोटल लंग्स कैपेसिटी में हमारा सब कुछ आ जाएगा, क्या क्या आएगा हमारा, आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml होता है। जो क्या होता है, एक्सहेलेशन जब हम लोग फोर्सफुली करते हैं उसके बाद जो बचता है वॉल्यूम वो है ईआरवी। ईआरवी की वैल्यू कितनी थी, 1000 से 1100 ml थी, यानी कि जब हम लोग फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हैं। टीवी का मतलब है टाइडल वॉल्यूम, जो कि हम लोग नॉर्मल कंडीशन में ब्रीथ करते हैं। आईआरवी जब हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली इनहेलेशन करते हैं, कितना कर लेते हैं, 2500 से 3000 एयर ml कर लेते हैं ना। तो इन चारों की वैल्यू जो होती है उसी को हम बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, तो हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखिए अथवा करके वीसी लगा दिए, वीसी का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इसी वजह से क्या किया हम लोगों ने, इन तीनों की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, वीसी के बराबर होती है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, टीवी टाइडल वॉल्यूम जो होता है 500 तो लेते ही लेते हैं, प्लस हम लोग आईआरवी लेते हैं 2500 से 3000, प्लस हम लोग जब निकालते हैं तो कितना करते हैं, 500 तो रिलीज़ करते हैं, साथ में ईआरवी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते थे, वाइटल कैपेसिटी कहते थे। तो जाहिर सी बात है, चाहे वाइटल कैपेसिटी लिखो चाहे इन तीनों को अलग से लिख दो, ठीक है, बात वही हुई। बाकी आरवी तो आपको पता होगा क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 से 6000 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो 5000 से 6000 ml होती है, यानी कि हमारे लंग्स में 5000 से 6000 ml एयर क्या होती है, एक ब्रीथ में अंदर आ सकती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे मतलब लंग्स की कितनी कैपेसिटी होती है। तो यानी कि हम लोग 1 मिनट में, ध्यान रखिएगा, 1 मिनट हम लोग क्या करते हैं, 5000 से 6000 ml एयर अंदर की तरफ लेते हैं और रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो हमारा लंग्स का वॉल्यूम होता है और जो वॉल्यूम कैपेसिटी होती है, यानी कि कितनी एयर हमारे लंग्स में आ सकती है, कितनी रिलीज़ करते हैं, इसका हम लोग मेज़र किससे करते हैं, इसको मेज़र करते हैं हम लोग स्पायरोमीटर से करते हैं, इसको हम लोग पल्मोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो लंग्स का वॉल्यूम कैपेसिटी मेज़र करने का जो पैमाना होता है या फिर जिसको मेज़रमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग स्पायरोमीटर कहते हैं या फिर पल्मोमीटर कहते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब अगर इस ग्राफ की बात करें हम लोग, तो देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है हम लोगों ने क्या किया, एयर कितना लिया, 500 ml एयर
अंदर की तरफ इनटेक किया, फिर रिलीज़ कितना कर दिया हमने 500 ml रिलीज़ भी कर दिया, तो ये तो टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने क्या किया 500 ml एयर क्या किया अंदर की तरफ लिया, फिर थोड़ा सा और क्या कर लिया हम लोगों ने फोर्सफुली, यानी कि थोड़ा सा और क्या कर दिया हम लोगों ने बल लगा करके और एयर अंदर की तरफ खींचा, यानी कि लगभग 2500 से 3000 ml अंदर की तरफ खींचा, तो इसको बोल दिया हम लोगों ने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन जब रिलीज़ करते हैं हम लोगों तो क्या करते हैं सिर्फ 500 ml एयर ही रिलीज़ करते हैं, यानी कि हम लोगों ने एक्सलेशन कितना किया 500 ml किया, तो ये तो हमारा हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या किया फिर से हमने क्या किया ब्रीथ हमने जो किया वो 500 किया ml, ठीक। फिर क्या किया हम लोगों ने एक्सहेल किया वो भी 500 किया। अब थोड़ा सा अगर हम लोग फोर्सफुली करें तो कितना करेंगे हम लोग, थोड़ा सा जब फोर्सफुली करेंगे तो लगभग 1000 से ले करके हम लोग करते हैं 1100 ml एक्सहेल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये तो हमारा दिखा रहा है किसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को दिखा रहा, और ये हमारा दिखा रहा इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को दिखा रहा। ठीक है, और जो ये बीच का होता है ये होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, ये आपको ग्राफ में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इन एक्सहेल भी क्या करें फोर्सफुली करें और इनहेल भी क्या करें फोर्सफुली करें, यानी कि ये तो हमारा इंस्पायरेशन हो गया, इनहेलेशन हो गया, जो हमने कैसा किया फोर्सफुली किया। अब हमने एयर को बाहर की तरफ रिलीज़ किया, ये भी कैसे किया फोर्सफुली किया, तो इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। आपने चीज़ देखी होगी ना, दोनों का क्या करते दोनों फोर्सफुली हम करते तो इसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, जो कि कहाँ से देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू दी गई है। ठीक, अब यही चीज़ अगर हम बात करें इसमें तो अपना क्या ऐड कर दें रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दें। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद जो एयर हमारे लंग्स में बच जाती है उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अगर इस रेसिडुअल वॉल्यूम को हम लोग वाइटल कैपेसिटी में ऐड कर दें तो यही क्या हो जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी हमारी आ जाती है, जो कि कितनी होती है 5000 से 6000 ml पर ब्रीद होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेगा, यानी कि पर मिनट। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में कितनी एयर हमारे लंग्स में आती है 5000 से 6000 ml हमारे लंग्स के अंदर आती है 1 मिनट के अंदर। तो ये जो हम लोगों ने बात की उसका ये ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मैंने बताया आपको। अब दूसरा एक टॉपिक है जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आज ही ख़त्म कर लेते हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। तो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो होती है इसकी वैल्यू कैसे पता करते हैं, इसकी वैल्यू पता करने के सबसे इजी तरीका होता है कितने CO2 रिलीज़ हो रहे हैं और कितना O2 अंदर की तरफ लिया जा रहा है। ठीक है, यही इसको अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो क्या आ जाता है एक्सपायरेटरी कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट का, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक, कैसे पता करेंगे हम लोगों ने भी रिएक्शन देखी थी ना ग्लूकोज की रिएक्शन, जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से होती है तो क्या होता है 6 CO2 के मॉलिक्यूल बनते हैं प्लस 12 H2O बनता है और एनर्जी बनती है। ठीक, तो हमें इनमें किसकी वैल्यू देखनी है, सिर्फ हमें CO2 की वैल्यू देखनी है और O2 की वैल्यू देखनी है। ठीक, क्या करेंगे इसमें रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है कितने CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज़ हुए तो 6 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज़ हुए 6 अपॉन में कितने O2 के मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुए, कितने मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुए 6, तो डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट होता है वो कितना होता है 1 होता है, और प्रोटीन का कितना होता है 0.80 होता है, और उसके बाद कितना होता है फैट का कितना होता है 0.7 होता है। देखिए इनकी रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस वैल्यू याद कर लेनी है, इतनी होती है वैल्यू। ठीक है, बस कार्बोहाइड्रेट की 1 होती है, प्रोटीन की 0.8 होती है यानी कि 1 से कम होती है, फैट की भी 1 से कम होती है यानी कि 0.7 होती है, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड जैसे मैलिक एसिड फॉर्मिक एसिड ये जो होता है ऑक्सैलिक एसिड, इनका जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है इसकी 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की एग्जैक्ट 1 होती है, प्रोटीन की फैट की 1 से कम होती है, लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं यानी कि जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं जो कि रेगिस्तानों में निकलते हैं, जैसे हो गया कैक्टस का पेड़ हो गया या फिर बबूल वगैरह का पेड़ हो गया, तो इनका जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट होता है वो कितना होता है 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर क्या आता है RQ ऑफ अदर, यानी कि अदर की बात करें अदर में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, उनका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्या होगा लोअर देन 1, उनकी वैल्यू कितनी होती है 1 से कम होती है। और मिक्स्ड डाइट की बात करें तो इसकी होती 0.85 की होती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हमने जान ली अच्छे से। तो आज हमारा टॉपिक जो है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया। आप
अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है और आप मुझसे कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, अपने तरीके से। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है, मेरा मतलब कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। मैं उसको और आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू क्लास।